साथियों, आज हम बात करेंगे सर्वनाम के पार्ट नंबर 2 की। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इन दोनों के बारे में कल हमने बता दिया था। आज हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है? ये वे सर्वनाम होते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, तो कह रहा है जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ये वे सर्वनाम होंगे जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष, जितनी मेहनत उतनी सफलता, जो जीता वही सिकंदर, चेते पांव पसारी तेते लंबी सौर, जो करेगा सो भरेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा। तो ये सब क्या है? एक संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। राइट। देखिए, अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? वे सर्वनाम जो स्वयं, ठीक है, खुद स्वतः अपने आप का बोध कराते हैं। ठीक है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक है, वह खुद पर आस्था रखती है। तो यहाँ पे क्या है? हमने बताया ना कि ये वे सर्वनाम होते हैं जो स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया, मैं खुद पोछा लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आया, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक है, वह खुद पर आस्था रखती है। ठीक है, ये सब क्या हमारे ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, देखिए, अब हम बात करते हैं सर्वनाम का जो आखिरी भेद है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, ये वे सर्वनाम होता है जो किसी तीन पुरुष का वर्णन करता है। ठीक है, इसमें कितने पुरुष का वर्णन होगा? तीन पुरुष का वर्णन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की, तो इसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या है? तो देखिए, इसमें वक्ता क्या करेगा? इसमें वक्ता होता है। ठीक है, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसमें वक्ता होता है, और मध्यम पुरुषवाचक में श्रोता होता है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता और श्रोता किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो इसमें मैं और हम आता है। ठीक है, अगर इसमें मैं और हम में इनकी कारक विभक्ति लगा दें तो भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे मैं, ठीक है, अगर मैं में हम कारक विभक्ति लगाते हैं तो बनेगा मेरा, मुझको, मुझसे। ठीक है, अगर हम में कारक विभक्ति लगा दे तो हमसे बनेगा हमारा, हमारी, हमने, हमको। ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है, देखिए, इसमें तू और आप आता है। ठीक, अगर इनकी हम विभक्ति लगा दें अर्थात कारक विभक्ति लगा दें तो तू से बनेगा तेरा, तुझको, तुम्हारा। ठीक, और तुमको। अगर आप में हम इनकी कारक विभक्ति लगा दें तो बनेगा आपका, आपसे, आपको। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। देखिए, यह, वह, ये, वे, अब प्लस अगर कारक विभक्ति लग जाती है तो भी ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वे, उन्होंने, इन्होंने, उसका, उसकी, उनका, उनकी, ये सब क्या? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो हमने क्या बताया? पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी तीन पुरुष का वर्णन कराते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, ये भी बताया। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में कह रहा है वह ईमानदार लड़की है। अच्छा, वह ईमानदार लड़की है, तो यहाँ पे क्या है? दो लोग हैं, एक वक्ता है, एक श्रोता है। ठीक है, और किसी तीसरे के बारे में बात कही जा रही है, तो वहाँ पे क्या हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, ये उत्तम पुरुषवाचक है। क्यों? क्योंकि स्वयं के बारे में कर रहा है। मैं खुद जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। ठीक है, अब बात करें मुझे कम बोलना चाहिए। अगर मुझे कम बोलना चाहिए तो उत्तम पुरुष आ जाएगा, लेकिन अगर कहे तुझे कम बोलना चाहिए तो वक्ता क्या कर रहा है? श्रोता के बारे में कह रहा है ना। ठीक है, जो सुन रहा है उसके बारे में। यहाँ दो लोग हैं, तो उत्तम पुरुषवाचक में एक व्यक्ति होगा, मध्यम पुरुषवाचक में दो व्यक्ति होंगे, और अन्य पुरुषवाचक में किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो कह रहा है तुझे कम बोलना चाहिए, तो तुझे मतलब क्या? किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है, वक्ता के बारे में कह रहा है वो, तो ये मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। मैं खाना खाना चाहता हूँ, अपने लिए कह रहा है ना, मैं खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें वक्ता ही तो है, श्रोता तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यह क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। तुम मुझे पसंद हो। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना तुम मुझे पसंद हो, तो यहाँ दो लोग होते हैं, पहला कहता है यानी वक्ता होता है, दूसरा श्रोता होता है। तो यहाँ पे श्रोता को कह रहा है वक्ता कि तुम मुझे पसंद हो, दो लोग हैं अर्थात मध्यम पुरुष हो गया। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है।
अच्छा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे हो गया? देखिए, एक वक्ता है और एक श्रोता है, तो वक्ता श्रोता से कह रहा है कि इसकी जो है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, कि इसकी जो है ना तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक। ठीक, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। अब जैसे वक्ता श्रोता है, किसी तीसरे के बारे में कह रहे हैं, वक्ता कह रहा है श्रोता से कि इनको बाहर का रास्ता दिखा दो तीसरे के बारे में, तो अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, राइट। देखिए, कह रहा जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, इसमें किसी प्राणी का बोध होगा, लेकिन एक निश्चयवाचक सर्वनाम भी बताया था, जिसको हमने बताया कि संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है, वो वस्तु का बोध कराता है। जैसे हमने एक चीज़ आपको बताया था कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह क्या है? सर्वनाम। और मेरी भी क्या सर्वनाम? तो सर्वनाम के बगल में सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन ये किसका? एक वस्तु का बोध कराना कि ये मेरी पुस्तक है। पुस्तक क्या है? यहाँ पे वस्तु है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन कह रहा यह पढ़ाई में तेज है, ठीक है, यह वह, तो अन्यवाचक निश्चयवाचक में भी होता है और अन्य पुरुष में भी यूज होता है, तो कैसे पहचानेंगे? तो अन्य में क्या बताया कि यहाँ पे प्राणी का बोध होगा, ठीक है, और निश्चयवाचक में क्या होगा? किसी वस्तु का बोध होगा। जैसे यह पढ़ाई में तेज है, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि यह पढ़ाई में तेज है, ठीक है, वक्ता श्रोता है, किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? किसी अन्य के बारे में, प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं कि पढ़ाई में तेज है, ठीक है। कह रहा है वह मेरी कार है। अब देखिए, वह क्या है? सर्वनाम। मेरी भी क्या है? सर्वनाम है। लेकिन कार क्या हमारी है? वस्तु है, या निश्चयवाचक हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ हमने बताया था कि अगर सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आ जाए या सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे कह दे वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, तो वह सर्वनाम, कार संज्ञा, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। देखिए, वह जा रहा है। अब कौन जाएगा भाई? कोई प्राणी ही तो जाएगा ना। तो ठीक है, वह जा रहा है, यानी इस वक्ता है, श्रोता है, किसी अन्य के बारे में बातें कर रहे हैं, तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, राइट।